हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आयुष खरे क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और 600 वैकेंसीज़ आई हैं इस बार। मुझे पता है वैकेंसीज़ थोड़ी सी कम है, लेकिन ठीक है, प्रिपरेशन करेंगे। उन्हीं वैकेंसीज़ में हमें तो एक सीट चाहिए है और अपना सिलेक्शन ज़रूर लेके रहेंगे इस बार। और देखिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा समय अभी बचा नहीं है। मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है बस 1-1.5 महीना ही मान के चलिए आप, बचा हुआ है। और स्टार्टिंग मार्च में तो इसके एग्ज़ाम ही है। तो तैयारी तो ज़ोर शोर से करनी है, टेस्ट सीरीज़ भी देनी है और प्रॉपर स्ट्रेटेजी जाननी है कि प्रीलिम्स लेवल का पेपर हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं एसबीआई पीओ का, और क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरीके का टाइम मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है, कब कौन सी टेस्ट सीरीज़ लगानी है, ये सब हम जानेंगे आगे के वीडियोस में। फिलहाल आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एसबीआई पीओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कहें या मैं कुछ अभी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आपको। बाकी हमारी सीरीज़ चलेगी, मैं और क्वेश्चंस बताऊँगा। लेकिन आज इस वीडियो में कुछ खास है। खास ये है कि मैं आज आपको ये तरीका बताऊँगा कि प्रीलिम्स में आप 30 सेकंड में अपने सवाल को कैसे कर सकते हैं। भाई 30 सेकंड में मैं आपको खुद आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ आज लाइव, जिससे कि आपको ये पता चले कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो हम इस तरीके से सवालों को कर सकते हैं। भाई ये मैं आपको तरीका इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि यार इस तरीके से हम सवाल करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा और हमसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरीके से और सही तरीके से हम जाते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लास्ट 2023 का ही है। अब मैं इस बात को वेरीफाई तो नहीं कर सकता कि ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था, बट मुझे ऐसा पता चला है कि सिमिलरली इसी तरह का क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर आया हुआ था। तो आप देख सकते हैं, आप मेरे स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, बोलता जाता हूँ। A, B and C together can complete a work in 16 4/11 days, while A and B together can complete the same work in 20 days. Find in how many days C alone can do 60% of the same work. भाई पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, इसके बाद हम टाइमर लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऐसा कि आपने स्क्रीन पे पढ़ लिया होगा, ए और बी और सी तीनों मिलकर के काम करते हैं, 16 4/11 डेज में काम हो जाता है। फिर ए और बी मिलकर के काम करते हैं, 20 दिन में काम खत्म कर देते हैं। बाकी सी जो है वो 60% वर्क को कितने दिनों में ख़त्म कर लेगा, हमें सवाल में ये पूछा गया है। तो आप लोग भी अपने पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ टाइमर के साथ सॉल्व करिए। मैं अभी थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व किया। भाई हम प्रैक्टिकल तरीके से काम करेंगे, इसमें कोई फेक चीज़ें नहीं है, सामने लाइव है आपके, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। ए बी एंड सी तीनों मिलकर के का जो काम है वो हम 180 ले सकते हैं। इसके बाद 180 डिवाइडेड बाय 11, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल 11 इफिशिएंसी आ जाएगी तीनों की। ए और बी ने मिलकर काम किया है 20, जब 20 काम किया है तो इनका इफिशिएंसी आ जाएगी 9। इसमें से इसको माइनस करेंगे, इफिशिएंसी सी की आ गई 2। जब आप 180 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 90, 60% वर्क निकालना है, 90 का 60 हो गया, ये हो गया 54, ये आंसर। अब देखिए आप, ये सवाल मैंने कैसे किया, ये आपको रफ वर्क की तरह लग रहा होगा और आपको ये भी लग रहा होगा कि मैंने कहीं से सॉल्यूशन रट लिया है या कुछ कर लिया है। भाई ऐसा नहीं है। देखिए, सवाल को पढ़ने से लेकर के उसके सॉल्यूशन के एंड तक 30 सेकंड से तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 30 सेकंड में आप सवाल भी पढ़ लें और उसको सॉल्व भी कर लें। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि सवाल पढ़ के और उनका सॉल्यूशन निकाल करके वो 30 सेकंड के अंदर हो जाते हैं, बट हर सवाल नहीं हो सकता है। तो हम प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि इस सवाल में मैंने इसको इतना जल्दी कैसे सॉल्व किया। भाई देखिए, 10 सेकेंड या 15 सेकेंड तो आपको हो सकता है सवाल पढ़ने में और समझने में लग जाएंगे, उसके बाद आपको इस सवाल को सॉल्व करने में लगेगा। मुझे 30 सेकेंड इसलिए भी और लगा क्योंकि मैं इतना लिख रहा हूँ। अगर मैं एक्चुअली में एग्ज़ाम देने जाता तो ना मैं इतना लिखता, मैं मोस्टली कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही करता। ये टाइम जो है वो सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए है, इतना मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसलिए 30 सेकेंड्स का टाइम भी एक्चुअली में जा रहा है। अगर आप इसको मेंटल कैलकुलेशन से करेंगे तो एक्चुअली में 30 सेकंड में हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये सवाल हुआ कैसे। भाई टोटल टाइम हमने 180 लिया। 180 क्यों लिया? क्योंकि 16 4/11 उसका आपका होल नंबर में ये दिया हुआ था, टोटल आपका वर्क दिया हुआ था, ठीक है। अब इतना
तो आपने टोटल वर्क कितना ले लिया, फिर 180 ले लिया, आपने लेट कर लिया 180। क्वेश्चन को हमें आसान बनाना है तो हमने अपने वर्क को 180 ले लिया। भाई जब टोटल वर्क हमारा 180 है और ये हमारे डेज़ हैं, ए बी और सी ने तीनों मिलकर के जो काम किया है वो इतने दिनों में किया है, तो भाई टोटल वर्क को टोटल डेज से जब हम डिवाइड कर देंगे तो इफ़िशियंसी आ जाएगी। इफ़िशियंसी 180 डिवाइडेड बाय 180 बाय 11 से हमने डिवाइड कर दिया, इफ़िशियंसी आ गई 11। ये किसकी इफ़िशियंसी आई, ए बी और सी की इफ़िशियंसी आ गई। अब आगे बोला था कि ए और बी ने बाकी जो काम है वो 20 दिन में कंप्लीट किया। भाई टोटल काम कितना है 180, 20 दिन में उन्होंने किया, तो ए और बी की इफ़िशियंसी आ जाएगी 9 इफ़िशियंसी आ गई, ये तो आपको पता ही। अब 9 एफिशिएंसी जब आ गई तो सी की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। ए बी और सी की है 11 और ए और बी की है 9, तो फिर 11 में से 9 गए तो 2 आ गई एफिशिएंसी सी की। अब सी की एफिशिएंसी आ गई तो यही तो पूछा है कि सी अगर अकेला काम करता है तो 60% काम कितने दिन में कर लेगा। भाई टोटल काम है 180, तो 180 का 60% और फिर उसके बाद में एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर देना, आपको टोटल डेज पता चल जाएंगे। तो 180 यहाँ पर हमने 180 नीचे लिखा हमने 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप ये देखो, यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 180 और ये हो गया 60% था, ठीक है। और एफिशिएंसी आपसे आप डिवाइड कर देंगे, भाई आपको डेज निकालने हैं, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो आपका टोटल डेज आ जाते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 54 ही आएगा। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि SBI PO में सवाल ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला, कि प्रैक्टिस अच्छी होगी तो सवाल हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:2 रिस्पेक्टिवली, व्हेन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द ब्रेथ रिमेन्स सेम, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 24 मीटर स्क्वायर, फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। भाई सवाल में ये बोला है कि जो लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो 3:2 है। जब रेक्टेंगल की लेंथ 25% से बढ़ा दी जाए और ब्रेथ उतनी ही रहे तो जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 24 मीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको जो है टोटल लेंथ निकालनी है, ठीक है। भाई टोटल लेंथ आप कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ को हमें निकालना है, मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, लेंथ ही निकालना है ना, हाँ लेंथ निकालना है, टोटल लेंथ निकालना है हमको। चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए, टाइमर लगा लीजिए, आपको 30 सेकंड में सवाल का मैं सॉल्यूशन बताता हूँ और फिर एक्सप्लेन भी करूँगा कि जल्दी कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। भाई लेंथ 3 है, रेशियो 2 है, ठीक है। इसका तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, 6 आंसर हो गया। 25% से बढ़ी 3.75 इंटू 2 कर दीजिए, सब सेम है तो ये 7.5 हो गया। इनका सब्सट्रैक्शन 1.5, जब 1.5 हो एक्स स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 24, आप इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये 24, 10, 5 इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 16 और x बराबर 4 आपका आंसर। ये आपका सॉल्यूशन। आप टाइम देख सकते हैं कितना हुआ है, क्या समय लगा इसको सॉल्व करने में। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे सॉल्व हुआ। भाई आप ये देखिए कि आपका जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है वो 3:2 है। तो लेंथ और ब्रेथ का, आप रेक्टेंगल का एरिया तो जानते ही है, 3 × 2 मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। तो आपने जब उसको किया तो ये आ गया आंसर 6। अब उसने बोला कि लेंथ को जो लेंथ है उसको 25% से बढ़ा दिया, 25% से बढ़ा तो ये 3.75 हो गया, ठीक है। जब इसको 25% से आपने बढ़ा दिया तो 3.75 हो गया, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा। भाई 7 अब आप सोचेंगे कि सर ये इतना जल्दी आपने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, ये तो हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते। देखिए कुछ तो मेरी प्रैक्टिस है और कुछ एक तरीका भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3.75 है, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। भाई 2 3 जा 6, ये तो पता ही है। 0.75 है तो 1.5 हो जाएगा और 6 + 1.5 तो हो गया 7.5, बस
मेरा ये तरीका है। मैं वहाँ पे ये नहीं करूँगा 2 इंटू 5 इंटू 7 और 3 इसमें 1 प्लस, ये नहीं करूँगा मैं सीधा देखूँगा 2 का मल्टीप्लाई 3 में 6, 0.75 में इंटू का 2 1.5, आंसर 7.5। मेरा 6 और 7.5 दोनों का सब्ट्रैक्शन किया और 1.5 आ गया। भाई सब्ट्रैक्शन क्यों किया? क्योंकि लेंथ बढ़ाने पे एरिया बढ़ जाता है। लेंथ बढ़ाने पे एरिया जो है, ये दोनों एरियाज का डिफरेंस जो है वो 24 है। ठीक है, मतलब कि ये जो 1.5 है, आप एक बार फिर से देखिए इसको, पहले एरिया था 6, फिर है 7.5, ये जो डिफरेंस है 1.5, ये 24 के बराबर है। 1.5x 24 के बराबर है। जब आप इसको इसके नीचे लेकर के आएंगे 24 डिवाइडेड बाय 15.5 से करेंगे तो ये सीधा सीधा आपका 16 बन जाएगा। ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, हम स्क्वायर में ही, ये सारी चीज़ें स्क्वायर में ही हैं क्योंकि एरिया की बात चल रही है यहाँ पे। अब इसका रूट निकाल लेंगे तो ये आंसर आ गया आपका 4। आंसर सॉल्व हो गया। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे इसको सॉल्व करने में। आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, ये x की वैल्यू है 4। इसने पूछा था सवाल में कि ओरिजिनल लेंथ निकालनी है, ओरिजिनल लेंथ 3 है, ये 4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आंसर आ जाएगा। मतलब इसका एक्चुअली में जो आंसर है वो 12 है। 4 का इंटू आप इसमें कर देंगे, आंसर 12 है। मैं सवाल देख नहीं रहा, सवाल मैंने पढ़ लिया था, जितना मुझे समझ में आ रहा है तो उससे मैंने इसको सॉल्व किया है। चलिए अब अपन अगला सवाल करते हैं। क्या होगा, थोड़ा सा समय हो सकता है ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा एवरेज लेवल के हैं, थोड़ा सा एक लेवल है उनको करने में आपको एक थोड़ा सा समय लग सकता है। मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा। देखिए, मैं कोई बहुत ही ज़्यादा एक हाईली टैलेंटेड आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि ये सवाल 30 सेकंड में हो जाएगा और जब आप करने बैठें उसको तो उसमें समय बहुत ज़्यादा लगे। तो प्रैक्टिकल बात करेंगे अपन यहाँ पे, कोई ऐसे हाइपोथेटिकल बात नहीं होगी यहाँ। तो इसमें समय लगेगा, बट हाँ मतलब समय ऐसा नहीं कि हमें 1 मिनट से ज़्यादा लेना है। विदिन 1 मिनट हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट हाँ 30 सेकंड से थोड़ा सा वक्त ऊपर लग सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल जब आप करेंगे, एक्चुअली में जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको इतना समय डेफिनेटली लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स P and Q is rupees 1350. Article P sold at 10% profit and article Q sold at 20% profit. The total selling price of article P and Q is rupees 3120. If article Q is sold at 40% profit, then find the selling price. भाई सवाल मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल P और Q की एवरेज वो है 1350। ठीक है, आर्टिकल P जो है वो 10% प्रॉफिट पे सोल्ड होता है और आर्टिकल Q जो है वो 20% प्रॉफिट पे सोल्ड हो जाता है। टोटल सेलिंग प्राइस जो है P and Q की वो 3120 है। इफ आर्टिकल Q इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, आर्टिकल Q अगर 40% प्रॉफिट पे बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। भाई ये सवाल जो है मेरे पास में आया है कि लास्ट ईयर इस तरीके का सवाल पूछा गया था प्रीलिम्स में SBI PO में। तो इस तरह का सवाल अगर आया था तो हम इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं। चलिए टाइमर शुरू हो रहा है, आप भी अपने साथ कॉपी पेन उठा लीजिए और मेरे साथ सॉल्व करिए। हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम ट्राई करेंगे और शुरू करते हैं। सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि सॉल्व कैसे हुआ है और इसका अप्रोच क्या है। ठीक है, आइए। आर्टिकल P and Q 1350 एवरेज है, हम इसको 2700 ले लेंगे। P सोल्ड हुआ है, प्रॉफिट, और ये क्या है, ठीक। एक क्वेश्चन बराबर करेंगे हम। इसमें आप जब इसका 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2970 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, 0.1 Q हो जाएगा और यहाँ से आपका 150 आएगा। तो Q की वैल्यू 1500 आएगी। 40% प्रॉफिट पे बेचना है, 1.54 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2100 और यही सवाल का उत्तर है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये 30 सेकंड से ज़्यादा लगा, इसमें डेफिनेटली लगेगा। भाई आप
मल्टीप्लाई करेंगे, सोचेंगे। वैसे मैं इतना लिख रहा हूँ तो इस वजह से इसमें 30 सेकेंड के ऊपर लग रहा है। अगर मैं स्वयं पेपर देने बैठा होता और अगर मैं प्रीलिम्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं शायद इतना ना भी लिखता, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तब आप इतना लिखते नहीं हैं, आपको पेपर अपने मन में सॉल्व करना होता है। ठीक है, मोस्टली आपको स्टेप्स अपने कैलकुलेशंस अपने दिमाग में करनी होती है, वहाँ इतना समय नहीं होता कि आप इतना कुछ मल्टीप्लाई लिखें। ये तो मैं सिर्फ आपको बस थोड़ा सा समझा भी दूँ और एक कैलकुलेशन भी हो जाए और एक टाइमर के साथ आपको एक फीलिंग भी आ जाए कि हाँ यार इस तरीके से सवाल हम कर सकते हैं इतने टाइम में। तो देखिए भाई P और Q बराबर 2700 होगा, एवरेज था, हमने 2700 कर दिया। इसके बाद नीचे P पे प्रॉफिट लग रहा है 10% और Q पे 20%, तो हमने सीधा 1.1 P 1.2 Q करके 3120 कर दिया। ऊपर इक्वेशन बराबर करने के लिए 1.1 से पूरी इक्वेशन ने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो ये 2970 बन गया। इसको कट किया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, 0.1 Q आ गया। फिर इसको सॉल्व किया, Q की वैल्यू 1500 आ गई। भाई Q को 40% प्रॉफिट पे बेचना है, मैं Q को 40% प्रॉफिट पे बेच दिया, 2100 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इन सवालों को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं मैथमेटिक का। अब हम एक और सवाल करते हैं। ये सवाल भी उसी तरीके से होगा, बस हमारी अप्रोच आप देखिए कि अप्रोच हम किस तरीके की लेंगे। देखिए आप एक चीज़ समझिए, जब आप प्रीलिम्स का पेपर देते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी इन सवालों को आप सेकंड्स में कर पाएंगे। विद इन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 71 एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 67। लास्ट 4 नंबर का जो एवरेज है वो 91.5 है। छठवां और सातवें नंबर का जो रेशियो है वो 9:7 है। सिक्स्थ नंबर क्या होगा ये पूछा है सवाल में। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा, कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज नहीं है, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, इतना कुछ उसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, टाइमर स्टार्ट। सवाल में क्या पूछा गया है, 11 नंबर्स हैं, ये 71 है। टोटल कितना है हमारा, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 781 आ जाएगा। 11 बन जाए 11, 7 प्लस कर देंगे इतना। इसके बाद पूछा गया है कि फर्स्ट 5 नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे 67, 5 35, 30 और ये 335 आ जाएगा। इसके बाद 4 नंबर और दिए हैं और 91.5 किया है, और 91.5 जब किया है तो और ये आपका 366 आ गया। इसको हटा दीजिए। इसको जब आप ऐड करेंगे 6 5 11 और ये 701 इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80। और 9 छठवें और सातवें नंबर का रेशियो हमारे पास में गिवन है और ये हो गया 80, 16, 80, 1 बराबर ये 5 आ जाएगा। 5 का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे और 45 इसका उत्तर हो जाएगा। बस काफ़ी सारे बच्चों को ये सवाल समझ में नहीं आया होगा क्योंकि बहुत स्पीड से कर दिया मैंने, मुझे ऐसा लगा, बट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि सवाल किस तरीके से हुआ है। भाई देखिए, टोटल जो हमारा नंबर है, टोटल जो है 11 नंबर्स का जो टोटल है वो 1171 781 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो 5 नंबर स्टार्टिंग के जो 5 नंबर हैं उनका टोटल हो गया 335 और लास्ट के जो 4 नंबर हैं उनका टोटल हो गया 366। बाकी छठवें और सातवें नंबर का रेशियो हमारा यहाँ पे गिवन है, वो है 9:7। भाई छठवां और सातवां नंबर का जो मतलब जो छठवां सातवां नंबर है उसका टोटल क्या होगा वो कैसे पता चलेगा। भाई टोटल नंबर का जो सम है और बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स का जो सम है, जब हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो छठवें और सातवें नंबर का टोटल यहाँ पे आ जाएगा और वो 9:7 के बराबर है। 9:7 को ऐड किया हो गया 16 और 16 जो है वो 80 के बराबर है। तो एक 5 के बराबर, भाई 16 को उससे डिवाइड करेंगे 80 तो एक 5 के बराबर है और 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, क्योंकि हमें छठवें नंबर की वैल्यू निकालनी है और छठवां नंबर है ये 9, तो आंसर आ जाएगा 45 और यही आपका सवाल का उत्तर है। भाई इतने आसान तरीके से ये हो जाना था। तो इतने सिंपल सवाल अगर आप प्रीलिम्स में छोड़ के आ जाते हैं अरिथमेटिक में तो ये मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि ये आपका मुश्किल से 30-40 सेकंड्स में इस तरीके के सवाल हो जाते हैं। इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया। अगर मैं पेपर में देने जाता तो मैं इतना कुछ लिखने वाला नहीं था वहाँ पे, सिर्फ ये नंबर्स लिखता, ऐड ऑन करता, सब्ट्रैक्ट करता और बाकी की कहानी तो मैं मन में ही करके इसको सॉल्व कर देता।
तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो सकते हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिना प्रैक्टिस के होगा। भाई प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी, बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप सेकेंड्स में इन सवालों को कर पाएंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए। ये सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला सवाल है। इसमें क्या है कि वेसल ए कंटेन्स 150 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 40%, एक्स लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। ब्रैकेट में है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड एक्स लीटर इज 12 लीटर्स एंड पोर्ड इनटू वेसल बी विच ऑलरेडी कंटेन एक्स लीटर वाटर। फाइंड डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ वेसल बी। वैसे मुझे पता है कि इस तरीके का सवाल अगर आप प्रीलिम्स में देखेंगे, आपके पास में 20 मिनट का समय होता है, आप इस तरीके का सवाल बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, समय कम रहता है, तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सवाल में तो स्किप कर भी दीजिए, कोई बात नहीं। पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इस तरीके के सवाल हम कैसे कर सकते हैं। भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन में ना अगर आपका रेशियो का कंसेप्ट अच्छा है ना, तो आप इन तरीके के सवालों को कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ कॉपी पेन उठाइए, टाइमर लगाइए, शुरू करते हैं। फिर इसके बाद मैं समझाऊंगा कि ये सवाल कैसे किया। 150 लीटर्स का टोटल मिक्सचर है, जिसमें मिल्क एंड वाटर का आपने रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2:3। यहाँ पे आपका वाटर आ जाएगा, ये आ जाएगा मिल्क। इसमें से 12 लीटर मिक्सचर निकाला हुआ है, वो वाटर का निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12, 1 के बराबर हो जाएगा 6। तो ये 3 और 2 5 है, इससे हम टोटल निकाल सकते हैं। ये आपका 30 आपका टोटल मिक्सचर आ गया। जब 30 टोटल मिक्सचर आ गया तो उसको वेसल बी में कन्वर्ट किया है। तो 30 + 12 ये हो गया आपका 42। इसके बाद में जो रिमेनिंग है वो 30 और ये 3/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 60 18 से सेपरेट करेंगे, 24 आपका आंसर आ जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर है। अभी इतनी स्पीड से इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने इस सवाल को फ्रेंकली बताऊं तो 2 बार पढ़ लिया। अब 2 बार मैंने पढ़ लिया इसलिए मुझे ये इंटरप्रेट हो गया। अब डेफिनेटली आप भी अगर इसको 2 बार पढ़ेंगे तो 2 बार में ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन आपकी फास्ट हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल अगर आपका मिक्सचर एलिगेशन में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको इसमें समय लगेगा। और मुझे तो लगता है अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको छोड़ ही देना चाहिए इस तरीके के सवाल। अब ये मैंने कैसे कर लिया ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वाटर 40% है और मिल्क 60% है। भाई मिल्क 60% है तो 40-60% तो ये 2:3 हो गया। ठीक है, रेशियो तो आपने निकाल लिया 2:3। अब सवाल में ये बोला था कि x लीटर मिक्सचर निकाला गया है और वो जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है x लीटर मिक्सचर में वो है 12 लीटर। ठीक है, अब 12 लीटर उसमें वाटर है, तो वो जो 12 लीटर है हमको प्रोपोर्शन ऊपर रेशियो हमको दिया हुआ है 2:3। 12 लीटर अगर ये उसका रेशियो अगर ये है तो हम टोटल नहीं निकाल सकते क्या? भाई 2 रेशियो जो है वो उसके बराबर है 12, तो 1 के बराबर हो गया 6। ठीक, टोटल रेशियो कितना दिया है हमारे पास में 5, तो 5 का इंटू जब हम 6 में करेंगे तो हमको टोटल 30 लीटर्स का मिक्सचर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? जिसको नहीं समझ में आ रही वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे। रेशियो प्रोपोर्शन का मैं डिटेल चैप्टर पे वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छा समझा दूंगा कि किस तरीके से ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है, 30 लीटर आपका टोटल मिक्सचर आ गया। अब जो 30 लीटर मिक्सचर आ गया उसको हम रखते हैं एक तरफ। ठीक, अब ये पूछा है कि जो x लीटर मिक्सचर निकाला गया था उसको वेसल बी में डाला गया, उसमें ऑलरेडी x लीटर वाटर है। भाई 30 लीटर टोटल मिक्सचर है। ठीक है, उसमें x लीटर वाटर है, यानी कि 30 ये और फिर 12 जो आपने ऐड ऑन किया। ठीक भाई, जो आप सवाल को देखिए ऊपर लिखा है x लीटर मिक्सचर, तो जो x लीटर मिक्सचर है वो हमारा 30 है। ठीक है, इसके बाद में जो 12 निकाला ये वो वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कितना बन गया? ये बन गया 42। ये 42 हो गया। ये 42 पूरा का पूरा वाटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इधर, ये 42। इसके बाद बोला है कि अब वाटर और मिल्क का डिफरेंस निकालना है, तो अब मिल्क कितना होगा? ये तो हो गया वाटर,
अब मिल्क कितना होगा भाई, टोटल अगर हमारा 30 है, रिजल्टेंट मिक्सचर की बात कर रहे हैं, 30 है, वो मिल्क का ये है रेशियो, तो 3:5 हो गया। ये तो आप निकाल ही सकते हैं, ये 6 3 या 18 भाई, 18 आपका हो गया उसमें मिल्क। अब 42 आपका वाटर है, 18 आपका मिल्क है, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रिजल्टेंट जो आया वो 24 बचा। ठीक, इस तरीके से ये सवाल होना था। अगर किसी को समझ में नहीं आया है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको अलग से बता दूंगा। नहीं तो आप रेशियो प्रोपोर्शन के मेरे वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियो की पूरी सीरीज़ ही बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अब अरिथमेटिक, यहाँ तक तो मैंने अरिथमेटिक के कुछ 4-5 क्वेश्चन बताए। मैं बस आपको ये बताना चाहता था कि हम स्पीड में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। मुझे आपको थोड़ा एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देना था, आपको बताना था कि इस तरीके से सवाल हो सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने अभी जितने क्वेश्चन बताए ये लास्ट ईयर 2023 प्रीलिम्स के हैं। अगर आप और भी इसी तरीके के अरिथमेटिक के क्वेश्चंस चाहते हैं जिनको हम कुछ ही सेकंड्स में विदिन 1 मिनट सॉल्व कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उससे उस तरीके के और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा जो प्रीलिम्स लेवल पे हम आराम से कर सकते हैं, जिसमें हमको कम से कम समय लगे और हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें एक बेहतर अप्रोच के साथ। तो बने रहिए आयुष खरे क्लासेस के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज को हम कैसे सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।